जम्मू संभाग में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन मूसलाधार वर्षा ने तबाही मचाई। माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग के अर्धकुंवारी क्षेत्र में भूस्खलन और डोडा में बादल फटने से कुल 30 लोगों की जान चली गई। 9 श्रद्धालुओं की कटला में और 4 की डोडा में मौत हो गई, जबकि यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने से 22 श्रद्धालु घायल हो गए। रियासी के एसएसपी परमवीर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कटड़ा में वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 30 लोगों की मौत हो गई। इसके अतिरिक्त जम्मू के चनैनी नाला में एक कार गिरने से 3 श्रद्धालु बह गए। लापता 3 में से 2 श्रद्धालु राजस्थान के धौलपुर और एक आगरा का रहने वाला है। रविवार से जारी वर्षा के कारण जम्मू की सड़कें व पुल झेल नहीं पाए और शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसके साथ ही जम्मू का देश से सड़क व रेल संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया। मंगलवार रात भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने रात 9 बजे के बाद अकारण घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी थी। जम्मू में तवी नदी पर बना भगवती नगर पुल की एक लेन भी धंस गई, जबकि इस नदी पर बने 2 अन्य पुलों पर एहतियातन आवाजाही बंद कर दी गई है। कठुआ के पास पुल धंसने से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पहले से ही प्रभावित था। अब इस राजमार्ग पर विजयपुर में एम्स के निकट स्थित देविका पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद सड़क यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सांबा में सेना के जवानों ने खाना बदोश गुज्जर समुदाय के साथ लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला है। जम्मू संभाग के सभी स्कूलों और कॉलेजों में 27 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। जम्मू संभाग के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख रमेश कुमार ने बताया कि अगले 48 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की और घटना पर दुख जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार एनडीआरएफ की टीमें कटड़ा पहुंच चुकी हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में बाढ़ नियंत्रण उपायों की समीक्षा की और अधिकारियों को हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। अर्धकुंवारी मार्ग पर भूस्खलन की घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास वर्षा के बीच आगे बढ़ रहे थे। अचानक पहाड़ी से बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे कई श्रद्धालु भूस्खलन की चपेट में आ गए। मौके पर पहले से मौजूद साइन बोर्ड की आपदा प्रबंधन टीम और पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। नारायणा अस्पताल में भर्ती कराए गए 22 के करीब घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। साइन बोर्ड ने यात्रा को बुधवार 1:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। डोडा के भलेसा इलाके में बादल फटने से नालों में उफान आ गया। डोडा के भद्रवाह में नीरू नाला भी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। डोडा के उपायुक्त हरवदर शाह ने बताया कि भलेसा के अमृतपुरा इलाके की एक लड़की की मौत हो गई। भलेसा में 2 ठाठरी और भद्रवाह में भी एक नागरिक की जान चली गई। भारी बारिश के कारण जिले में कई इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। डोडा शहर को पुल डोडा से जोड़ने वाले मुख्य पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। मंगलवार को जम्मू में रिकॉर्ड तोड़ 248 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो 1926 के बाद सबसे अधिक है। इस कारण जम्मू कश्मीर में स्थिति गंभीर बनी हुई है, क्योंकि तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। जम्मू के मंडलायुक्त रमेश कुमार ने बताया कि तवी, बसंत और चेनाब जैसी नदियां चेतावनी स्तर पर बह रही हैं। कश्मीर में भी नदियां उफान पर हैं। विशेषकर दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम में बारिश के कारण झेलम नदी का स्तर बढ़ गया है। जम्मू दिल्ली रेलमार्ग पर पठानकोट से सटे कांगड़ा जिले के माजरा में चक्की खंड पुल पर खतरे को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक ट्रैक पर रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी। जम्मू रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक और रेल ढांचे को पहुंचे नुकसान के चलते जम्मू से आने व जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति अवश्य जांच लें। राज्य में हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। मंगलवार को 10 उड़ानों में से 4 रद्द हो गई हैं।